बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाऊंगी तंदूरी ड्रम स्टिक, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी होगी, परफेक्ट रेसिपी। तो बनाते हैं तंदूरी ड्रम स्टिक। चिकन तंदूरी ड्रम स्टिक मेरे पास हैं 6 अदद ड्रम स्टिक लेग पीस, और 3 से 4 अदद छोटे छोटे पीसेस हैं। वो भी मैंने चिकन इसका पूरा किया है। तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब चिकन है। तो इससे मैंने कट लगाने हैं, लंबे लंबे से कट लगा के, तो फिर मसाला इसमें मैंने लगाना है। ये मैंने इस साइड से शुरू करने हैं, लंबे लंबे कट। ये लंबे लंबे कट इसमें जाएंगे, हड्डी तक मैं से कट लगा रही हूँ, और यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे नीचे तक इसका आ गया ये कट। तकरीबन 3 कट लगा लूँगी मैं से। छोटे साइज में है ना ड्रम स्टिक, जो लेग पीस है मेरे पास, ये यहाँ तक, और ये फिर यहाँ। ये मैंने पहले से लगाए हुए, इस पे भी 3 ही आए हैं। ये मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक ले आई। ये फिर यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक ले आई, यहाँ तक, और एक यहाँ है, ये यहाँ से शुरू किया और यहाँ, और ये छुरी की नोक से ही लगता है टक, ये पूरा ऐसे। ये छुरी की नोक है, ये छुरी की नोक है, और यहाँ ऐसे नहीं लगाना, ऐसे सही नहीं लगते। इस तरह पता चलता है कि ये यूं यूं छुरी आती है, पर तेज़ छुरी होनी चाहिए। नहीं आपको आपसे लग रहे तो फिर आप उससे लगवा लो, जिससे आप चिकन खरीद के लाओगे, उससे वो भी लगा देगा आपको बड़ी आसानी से। तो ये मैं खुद ही ये काम करती हूँ, जब मैं ये बनाऊँ ना तो खुद ही ये होता है। इसको भी 3 ही लगेंगे, साइज तो छोटा है, बड़े भी इससे हो सकते हैं ड्रम, ये लेग पीस। ये तैयार हो गए। दूसरे पीस में दिखाती हूँ। ये कुछ मैंने छोटे छोटे पीस भी ले लिए हैं, इनको भी मैं थोड़ा सा टक लगा, इतना नहीं, बस छोटे हैं ना तो थोड़े से लगेंगे। ये हो गया। अब ये मेरे पास पूरा टोटल मैंने इसे चिकन को पूरे जैसे मैंने लगाने थे टक लग चुके हैं। अब मैं इसका मसाला, मेरे पास तंदूरी मसाला जो मैंने तैयार किया है, तो वो इसमें दही में शामिल करके, और उसमें दूसरे मसाले जो है वो भी मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या इसमें जाएगा। ये आधी प्याली मेरे पास दही है जो अच्छी सी फिट मैंने फेंट ली है, और ये तंदूरी मसाला है। ये 1 2 3 4 टेबल स्पून तंदूरी मसाला इसमें गया। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। ये तंदूरी मसाले का लिंक मैंने ऊपर दे दिया, लिंक आपको नज़र आ जाएगा, उसमें क्लिक करोगे तो तंदूरी मसाला आप उसमें से देख के बना लोगे। बहुत इजी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो वो आप वो देख लें, और उसे बढ़ाना चाहें तंदूरी मसाले को तो बढ़ा लें। मैंने उसमें 1 टेबल स्पून चीज़ें सारी डाली हैं, तो 2 करोगे तो डबल हो जाएगा, तो ज़्यादा के लिए फिर डबल चाहिए होगा आपको, तो वो आप डबल कर लें। ये 4 टेबल स्पून ऑयल है मेरे पास, ये भी मैंने डाल दिया। ये कच्चा पपीता, जो पका हुआ पपीता था, वो मैंने पीसा हुआ है, पीस के रखा हुआ है। ये 1 चम्मच इसमें गया पिसा। ये सारा मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तंदूरी मसाले का कलर रेड में आता है, तो ये रेड ही बनेगा, क्योंकि इसमें ना कलर होता है, कलर डालता है इसमें। ये मैं इसमें सारा अच्छा सा डालते जाऊंगी, और इसमें सारा मिक्स करते जाऊंगी। और बाद में हाथों की ज़रूरत पड़ी तो हाथों से भी होगा, बल्कि हाथों से ज़्यादा अच्छा होता है। ये 3 घंटे तक मैंने रखा है फ्रिज में। अब ये तैयार है बेक होने के लिए। तो ये मैंने एक छोटी ट्रे ली है ओवन में रखने के लिए। तो इससे मैं पहले ऑयल लगा दूंगी।
ऑयल तो इसमें भी है, तो थोड़ा सा मैं इसमें भी लगा देती हूँ ताकि मसाला ना साथ चिपके ना। अब ये एक एक करके मैं इसमें रखती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक एक करके सारा मैंने इसमें सेट कर दिए। और वो मेरे जो नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में एक बेल का निशान नज़र आएगा आपको, उसको बेल को ज़रूर प्रेस करें, उसी से मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंचेगी। और मेरे जो सब्सक्राइब जिन्होंने किया है मुझे, वो मुझे लाइक कमेंट ज़रूर दिया करें प्लीज़ प्लीज़। तो इसमें आपका कुछ ज़्यादा ख़र्चा नहीं होगा सिर्फ लाइक देने से। और अगर हो सके तो कोई कमेंट भी दें, बताएं। कुछ लोग मुझे मेरे सब्सक्राइब जो हैं वो मुझे लाइक भी दे रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। जो दूसरे हैं तो वो भी ज़रूर मेरे साथ ऐसे रब्ता रखें और मुझे बताएं। ये भी बताएं कि और कुछ सीखना है तो वो भी मुझे बताएं, वो भी मैं कोशिश करूँगी बनाने की। तो ये मैंने आस्ता सा ये सारा कर दिया। अब मैंने इसे कोयले का धुआं देना है थोड़ा सा। इसके लिए मैंने ये प्याज रखी है, ये मैंने कोयला इसके ऊपर रख दिया और ये ऑयल गया इसमें। मैंने इसे ढक देना कुछ 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसे तंदूरी कलर भी मैंने दिया है और तंदूरी जायका भी आए कि तंदूर में बना है। नाम जो इसका तंदूरी है, तो फिर उसमें ऑयल में कोयला भी फिर मैंने इस तरह करना ज़रूरी था, ये कर दिया। अब ये मैंने ओवन जो है उसको 220 डिग्री पे गरम किया हुआ है, फुल आधा घंटा हो गया। वो फुल गरम है, उससे ज़रूरी होता है पहले से गरम करना, ताकि बहुत अच्छा सा हीटअप हो जाए और उसमें जैसे मैं इसे रखूं तो ये फ़ौरन ही पकना शुरू हो जाएगा। तो वो गरम ओवन गरम है पहले से। अब ये मैं इसका इंतज़ार कर रही कि 1 से 2 मिनट इसमें ज़रा कोयले का जायका जाए, तो मैं फिर उधर रख के हुए दिखाती हूँ। ये मैंने इसे तकरीबन 2 मिनट तक किया, इसमें ढका है। तो ये मैं कोयला अब निकाल दूँगी इसका। और ये जो प्याज है चाहे इसमें रहे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें मैं इसी में रखूँगी। अब मैं ओवन में इसे रख रही हूँ। आधे घंटे के बाद मैंने ओवन से दोबारा निकाला है, इसे एक दफ़ा अब निकाला है। अब मेरे पास मक्खन है थोड़ा सा, ये मैं इसके ऊपर सारा ब्रश से लगा दूँगी। तो इसे फिर ये 15 मिनट के लिए दोबारा मैंने इसे ओवन में रखना है। और उसमें जो नीचे वाली ग्रिल होती है ना ओवन की, पहले मैंने वो चलाई। अब इसके बाद फिर अब मैंने ऊपर वाली ग्रिल चलाऊँगी, वो मैं बंद कर दूँगी तो ऊपर वाली ग्रिल ऑन हो जाएगी। तो अब उससे ये ज़्यादा क्रिस्पी सा, ऊपर से मसाला जितना लगा है सारा अच्छा सा बन जाएगा। अब नीचे वाली जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो नीचे वाली जो ग्रिल थी उसने इसे पका दिया है। अब मैंने इसे कलर देना है ज़रा अच्छा सा, तो वो फिर ऊपर वाली अब ग्रिल ऑन करनी पड़ेगी। एक साथ दोनों ग्रिलें नहीं चलती, कभी ऊपर वाली ग्रिल और कभी उसकी नीचे वाली ग्रिल, ये चलती है एक टाइम में एक ग्रिल। तो ये कुकिंग रेंज है ना मेरे पास, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा ओवन हो तो उसमें ये बन जाता खुद ब खुद ही एक ही साइड से। तो ये मैं दोबारा ओवन में रख रही हूँ ताकि ऊपर से भी अच्छा सा इसका अच्छा सा कलर आए। ये मैंने अब ये सेंटर में रखा हुआ है इसका ये सांचा, तो इसके ऊपर मैंने ओवन ये रख दिया दोबारा, और ऊपर वाले ग्रिल का हिस्सा वो जल रहा है, नीचे वाला मैंने बंद कर दिया। से
हो चुका है, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और मैं इसे सेट कर रही हूँ डिश में, दूसरी डिश में। इस तरह मैं यह सारा डिश में निकाल के तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह से डिश तैयार है, बहुत मज़ेदार सी, खुशबूदार भी, बहुत अच्छा सा लग रहा है कि बहुत मज़ेदार सी बन गई, बहुत अच्छी परफेक्ट रेसिपी बनी है।